हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है धर्म, मजहब या समाज का बंटवारा क्या ईश्वर ने किया है। आज समाज में लोगों को बहुत बड़ी भूल है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे को लोग धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन रियल में धर्म के अंग नहीं है। धर्म ध्रिय धारणे धातु से धर्म शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जितनी तरह के भी सद्गुण, सद्व्यवहार, सद्वृत्तियाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, ये सबको त्यागना ही धर्म है। मनु महाराज ने कहा है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण है। धृति धैर्य, क्षमा करना, दम मन को रोकना, अस्त्यम चोरी नहीं करना, शौचम अंदर बाहर से शुद्धि, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में करना, धी विद्या बुद्धि को बढ़ाना, विद्या को बढ़ाना, सत्यम सत्य को पालन करना, क्रोध को जीतना। ये सब धर्म के लक्षण है और इसी को धारण करना ही धर्म है। और ये सभी के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी हो, जितने तरह के भी मजहब है, संप्रदाय बने हुए हैं, उस सबके लिए होता है एक समान रूप से धारण करना, और यही धर्म है। मंदिरों में जाकर पूजा करना धर्म नहीं है। वो तो एक माध्यम बना लिया है। 10 मिनट जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, बात खत्म हो गई। और दिन भर चोरी, बेईमानी, जो भी हो करते हैं, छल कपट करते हैं। जिसके अंदर धर्म के लक्षण नहीं है, उसको मंदिर में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। और जिसके अंदर धर्म के लक्षण, ये सारे गुण है, उसको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि आखिर ये समाज और मजहब का, धर्म का बंटवारा क्या ईश्वर ने किया है। अब देखेंगे कि जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस सब के पास एक किताबें हैं। किसी के में वेद है, कुरान है, बाइबल है, तौरात है, जबूर है। सब अपने आप को आसमानी किताब मानते हैं। सबको कहना है ये किताबें ईश्वर ने दिया है, इसलिए हमारा धर्म सबसे महान है। सब यही लड़ रहे हैं। सब कहना कि हमारा धर्म महान है, रियल है, हमारा किताब रियल महान है। आप खुद सोच के देख लो कि अगर वेद को ईश्वर ने पैदा किया, कुरान को ईश्वर ने पैदा किया, बाइबल को ईश्वर ने पैदा किया, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि समाज के बंटवारा ईश्वर ने किया। ऐसे सभी धर्म वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सब अपने धर्म को महान बताने में लगे हैं। क्या ऐसा ईश्वर कर सकता है? एक देश, गांव का गंवार आदमी अपने बाल बच्चों को समझाता है कि आप मिलजुल कर रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। और ईश्वर तो हमारा पिता है, हम उसके संतान है। हमारा बंटवारा कर सकता है ईश्वर? ये कदापि ऐसे संभव नहीं है कि ईश्वर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाया हो। ये केवल मानसिकता, खराब मानसिकता का उपज है। ये मतांतर का परिणाम है। ईश्वर ने केवल मानव का उत्पत्ति किया। ईश्वर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या जितना भी जातिवाद है या वर्णवाद है, वो ईश्वर का देन नहीं है। ये स्वतः लोग अपना कर्मानुसार ये जाति बना लिया, और वर्ण व्यवस्था भी वैसा ही हुआ। ये सब ब्राह्मणों का देन है, ईश्वर का देन नहीं है। तो अब खुद सोच लो
कि कभी भी संभव नहीं कि ईश्वर ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा पैदा किया हो, ये संभव नहीं। ये सब अपने आप को गॉड कहलाने के लिए, पैगंबर कहलाने के लिए, महापुरुष कहलाने के लिए अपने अपने अलग अलग मत को खड़ा कर दिया। जहाँ तक ईश्वर की बात है तो हमारे देश में तो नास्तिकों का परसेंट 1% है, बाकी तो सब आस्तिक है। तो महान ऋषि हुए, महापुरुष हुए, सभी ने एक मत से स्वीकार किया है कि ईश्वर है। अब वो देखा हो नहीं देखा हो, हमको उस पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उसके द्वारा उसके जैसा दीप दृष्टि दीप शक्तियाँ नहीं है। और ईश्वर अगर दुनिया को बनाया है तो उसके दुनिया को बनाने, जैसे कोई बच्चा पैदा करता है तो उसके शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसके विकास के लिए, बुद्धि विवेक के लिए, उसको मार्गदर्शन के लिए। उसी प्रकार से ईश्वर अगर दुनिया बनाया है तो मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक कोई सिस्टम जरूर देता है, और वो सिस्टम एक वेद है। क्योंकि सारे वैज्ञानिक और अधिकतर विद्वानों का मत है कि सबसे पुराना जो किताब है वेद है, ऋग्वेद। भले उसका भावार्थ नहीं हुआ हो पहले, लेकिन जब व्याकरण का उत्पत्ति हुई तो बाद में वेदार्थ उसको किया गया, वेदों का अर्थ किया गया। लेकिन सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, वो एक सिस्टम है, उसमें कथा कहानियाँ नहीं है। बाकी जितने ग्रंथ है धार्मिक, सब ने कथा कहानियाँ भरी पड़ी है। तो ईश्वर कथा कहानी थोड़ी कहता है, वो सिस्टम देता है। वेद में ईश्वर को निराकार बताया है। मैं इस पर अलग अगला वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत हम कितनी वीडियो तो बनी हुई है, लेकिन क्लियरिटी के लिए। तो ईश्वर ने सिस्टम दिया है वेद के आधार पर, और ईश्वर निराकार है तो उस शरीर में आ नहीं सकता, वह जन्म है। वेद कहता है कि ईश्वर अजन्म है, वो जन्म नहीं लेता। लेकिन वो ऋषियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से संसार को संचालित किया है, कर रहा है और करेगा। वो दिव्य शक्ति है पूरे संसार में, जैसे हवा पूरे संसार में फैला वैसे उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। वो प्रगट नहीं हो सकता, वो प्रगट होता है, ईश्वर नहीं होता। मैं अगला वीडियो में क्लियर करूँगा। जो प्रगट होता है वो महापुरुष होते हैं, ईश्वर नहीं होते। और ईश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं महापुरुषों का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक मुख्य जो ओंकार जिसको कहा जाता है, ये सर्वव्यापक है, उसको अवतरण नहीं होता। तो महर्षियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से संसार को संचालित करता है, कर रहा है और करेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो समाज का बंटवारा किया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह वगैरह जो भी हो, वो ईश्वर का देन नहीं है। ईश्वर ऐसा कभी कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर मनुष्यों का पिता है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा संतान आपस में लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट करे, खून खराबा करे। ये संभव नहीं है। इसलिए ये ईश्वरीय देन नहीं है, ये मनुष्यों का मन की उपज है, खराब मानसिकता का उपज है, ये मतांतर का उपज है। आप खुद सोच लो, अगर ईश्वर मुस्लिमों को अलग ग्रंथ देगा, ईसाइयों को अलग ग्रंथ देगा, हिंदुओं को अलग ग्रंथ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर ने झगड़ा करवाया संसार में, ईश्वर ने संप्रदाय बनवा दिया। ये कभी संभव हो सकता है? ये संभव नहीं है। और जिस ग्रंथों में एक दूसरे को मारने काटने का बात लिखा हो, वो कभी ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता। वेद में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा लेख नहीं है कि दूसरे मजहबों को मारने और काटने के बाद कहा गया हो। वो केवल शिष्टाचार सिस्टम है, संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, खाना है, विकास कैसे करना है, सारा सिस्टम वेदों में है। बाकी ग्रंथों में ऐसा नहीं मिलता है। बाकी ग्रंथों में तो दूसरे समाज वाला, दूसरे धर्म वाले को, दूसरे मजहब वाले को मारने काटने तक की बात कहा गया है।
तो मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ईश्वरीय देन नहीं है। ईश्वर ने केवल इंसान को पैदा किया है, बाकी जो भी है वो मनुष्य को द्वारा बनाया हुआ है। तो मैं वीडियो का यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।